बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा दिलचस्प खेल इस वक्त शुरू हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर और ख़ास तौर पर शाम में। अब सीन ये हुआ है, शाम के अंदर पुतिन ने अपना हंगामी बेसिस पर अपना राइट हैंड भेजा है। ये बेसिकली रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये जाते हैं और इनकी जाकर जुलानी से मुलाकात हुई है और वहाँ पर उसने जाकर कहा कि पुतिन ने पैगाम दिया है कि ठीक है, जो हो गया उसको भूल जाएं, लेकिन हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। डील ये है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, यानी रशिया के मिलिट्री बेसिस यहाँ पर रहेंगे। हमारा 50 साल का एग्रीमेंट है जो बशारुल असद के साथ है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ हम यहाँ पर रहें और आपके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। अब जो सूरत हाल हो गई है, आप चूँकि इक़्तिदार में आ चुके हैं, तो अब इस सूरत हाल में हम चाह रहे हैं कि आपके साथ सारे मामला तय कर लिए जाएँ। तो ये अब सूरत हाल को आगे बढ़ाते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता आपको तस्लीम करने को तैयार हैं और जो भी मामला हो गया वो यहाँ पर रखिए। शर्त हमारी ये है कि हम यहाँ पर रहेंगे। और पुतिन ने पैगाम ये दिया कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो फिर इसराइल ने आपके इलाके खा लिए, वो आपके इलाकों को छोड़ेगा नहीं। फिर आपका मुल्क इसराइल के हाथ में चला जाएगा। और आगे आपने गजा की हालत देख ली और इसके प्लान सबको पता है कि क्या उसने प्लान किए हैं। शाम को भी उसने लेना है, गजा भी उसने लेना है, लेबनान भी लेना, सारा कुछ लेना है। इस सूरत हाल के अंदर एक ऐसा छक्का लगा है, ये तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब शाम छोड़कर जा रहे हैं और रूस इस सारी सूरत हाल को देख रहा है कि इजराइल यतीम होने वाला है। तो जुलानी से अब डील ये होने जा रही है कि ठीक है, आप अब जो हुआ सब कुछ आपको पता है कि जुलानी बशारुल असद के खिलाफ है और पुतिन ने उसको पनाह दी हुई है और इस सूरत हाल के अंदर ये सारे का सारा मामला है। अब उन्होंने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ डील कर लेते हैं, आए बैठे डील कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं, मॉस्को का दौरा भी कर लेंगे। आप यहाँ रहना चाहते हैं, फौजी अड्डा रखना चाहते हैं, ठीक है, हमें कबूल है। और अमेरिका यहाँ से जा रहा है, जहाँ अमेरिका के अड्डे होंगे वहाँ भी रूस आ जाएगा। लेकिन अब हमें मुआवजा चाहिए, हमें आपसे कंपनसेशन चाहिए। उसने कहा कि अब हमारी जो कौम है उनको जॉब्स की ज़रूरत है, उनको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, हमने मुल्क को अपना ट्रैक पर लेकर जाना है, इकनॉमिक वाइज चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप इसमें हमें फैसिलिटेट करें, यानी सरमायाकारी वो मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं कि जी आप सरमायाकारी करें और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें। आप यहाँ पर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, तेल, गंदम, ये वो सब कुछ है, वो भी आप हमें दें। अब अफ्रीका को दे रहे हैं, आप यहाँ पर दें, तो बदले में आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, ठीक है। और इसमें ये भी मामला हो कि आप हिफाजत भी हो जाएगी हमारी और सारा मामला हो जाएगा, हम यहाँ पर हैं। अब आप बताइए कि क्या चाहिए अब रूस को, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। वो कहता है ठीक है जी, मेरे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, मैं लेकिन यहाँ पर रहूँगा। अब ये असल में वो गेम है जो सबसे ज़्यादा इजराइल को खटक रही है। देखिए, जुलानी के बाद से कुछ नहीं है। असल मसला ये है कि एग्रीमेंट हुआ हुआ है 50 साल का गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट जो भी आएगी तो एग्रीमेंट तो उसके साथ रहेगा। अब इस सूरत हाल में असल मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है जो इनको ये लग रहा है कि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है। अब अमेरिका जब मिलिट्री बेसिस उठा रहा है तो आपको पता है फिर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो कुर्द हैं उनको बैक करता था ईरान। रूस के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कुर्दों के साथ। तो अगर इस सूरत हाल के अंदर तुर्की यहाँ पर कोई ऊंच नीच करने की कोशिश करता है तो फिर कुर्द वहाँ पर उठेंगे और कुर्द ना तो फिर जुलानियों को छोड़ेंगे ना इनको तुर्की को छोड़ेंगे। इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने जो पैगाम भेजा, उन्होंने आगे से कहा ठीक है, अगर ये मामला है तो ठीक है, बैठकर बातचीत कर लेते हैं। अब इसराइल को ये बात बड़ी शदीद इस वक्त खटक रही है कि मामला क्या है। देखिए, जुलानियों ने इजराइल को गारंटी दी थी कि हम गजा में नहीं आएंगे, ना आपके साथ लड़ाई करेंगे, और ओपनली ये बात सारी उन्होंने कही थी। एक तो था ढकी छुपी बात, उन्होंने कहा ठीक है जी आप ये सारा काम करें। अब इसराइल को ये लग रहा है कि चल क्या रहा है मेरे साथ। लेबनान में मुझे शिकस्त हुई है, गजा के अंदर लोग वापस आ गए, मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। मेरा गजा लूटने का प्लान था, शाम को पूरा कैप्चर करने का प्लान था। अगर रूस यहाँ पर रहेगा तो मैं शाम को कैप्चर नहीं करूंगा। अब वो कह रहे कि ये तो काम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, अगर जाहिर सी गोलान हाइट्स के ऊपर रूस रहेगा तो फिर इसराइल कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक रूस रहेगा तो रूस शाम की हिफाजत भी करेगा। जो पैसा, चीज़ें, ये वो, देखिए बशारुल असद को भी तो रूस बहुत ज़्यादा दे रहा था। अब रूस यहाँ रहेगा तो जाहिर सी बात है फिर ईरान का भी लेवरेज खुलेगा। अब ईरान ने भी कहा है,
उन्होंने कहा शाम के अंदर कि भाई ठीक है, हम भी जुलानियों के साथ काम करने को तैयार हैं। अब जब एक बंदा इक़्तिदार में आ जाता है तो आप ये काम करते, यहाँ आपकी अक्लमंदी नज़र आती है कि आप ये हरकत करते कि ठीक है भाई, अब अगला आ गया, जैसे मर्जी इक़्तिदार में आया है, जो भी सूरत हाल हुई है, लेकिन हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। उधर इसराइल को शदीद गुस्सा चढ़ा, वो कह रहे ये क्या चक्कर है, अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, रूस यहाँ पर रह रहा है, तो मेरा प्लान किधर गया। ये असल सूरत हाल अब उनके लिए पैदा हुई। देखिए, इन्होंने इनको कहा कि तुम्हारी तो सारी एयरफोर्स इसराइल ने तबाह कर दी है, नेवी भी तबाह हो चुकी है तुम्हारे पास तो बचा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो हर चीज़ इस वक्त तबाह है। तो अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हारा बचना कुछ नहीं है, ये बात ज़हन में रख लेना। इसराइल ने अगर तुम्हें यूज़ किया है तो तुम्हें बाद में छोड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ जुलानी को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये तो अपने सगे बाप के भी नहीं है। देखिए, इस सारी सूरत हाल में आप एक बात ज़हन में रखिएगा, असल में जुलानी को चाहिए अपना इक़्तिदार। तुर्की ने वहाँ पर पंजे गाड़े हुए हैं और उधर अर्दुगान के मामला है। इस वक्त की सूरत हाल में उनको लगता है कि ठीक है, हम रूस से डील फाइनलाइज कर लेते हैं, रूस यहाँ बड़े बदले में हमें मिले चीज़ें। देखिए होता क्या है, शाम के अंदर बशार अल असद से लोग बड़ा तंग थे, लेकिन ऐसी सूरत हाल तो नहीं थी लेकिन जैसी थी। अब अगर लेट से रूस यहाँ पर ये काम करता है, रूस चीज़ें देता है, तो वो जुलानी ये चाह रहा है कि मेरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है तो मेरे पंजे मजबूत होंगे, बाद में जो होगा सो होगा, मैं अभी तो कम से कम अपने आप को मजबूत करूं। क्योंकि देखिए, सारी सूरत हाल में आपको नहीं पता कि अचानक आपके साथ कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, इजराइल क्या कर दे। लेकिन इजराइल के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा झटका था कि गोलान हाइट्स को लेना है और गोलान हाइट्स लेने के बाद वहाँ से पानी को चोरी करना है, स्ट्रेटेजिक मामला को देखने हैं, डिफेंस का मामला सारा देखना है। अब प्यूटिन ने नाले पे दैला फेंक दिया है। अब आप ज़रा 2 मिनट के लिए सोचें, यूक्रेन जंग बंद हो रही है, किसका फ़ायदा है प्यूटिन का। उसने कहा था अगर ट्रम्प से मैंडेट ना छीना जाता तो ये यूक्रेन जंग ना होती। आप सारे डॉट्स अगर मिलाएं इस वक्त, अगर आप सारी सूरत हाल का जायजा लें तो लूजर कौन है? इजराइल। देखिए उसने क्यों किया था, शाम के अंदर बशार अल असद की हुकूमत गिराई थी। उसने ये कहा था ना कि भाई शाम भी मैं ले लूंगा, हिजबुल्लाह को उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, गजा तो मेरे पास है। अब गजा में उनकी फौजें निकल गई, अब कैदियों का तबादला है, गजा के लोग वापिस आ रहे हैं। ट्रंप ने उसको 4 फरवरी को बुला लिया है कि भाई इधर आओ, और वहां पर उसको ये कहने जा रहा है कि ये जो सारा मामला है मैं इसको रीबिल्ड करना है, मुझे जंग नहीं चाहिए। वहां से भी वो गया, यहाँ से भी गया, नेतन्याहू की गवर्नमेंट छोड़ने के लिए जा रहे हैं उसके तहती, वो वहां से भी गया। इस सूरत हाल में लिबनान वाली जंग हिजबुल्लाह ने जीत लिया ऑलरेडी, क्योंकि इजराइल ने वहां पर जाकर कब्जा करना, तो वहां पर उन्हें कंस्ट्रक्शन करे, वो रीबिल्ड करे, वो उनका मामला अलग हो गया। यहाँ तक मामला हो गया था कि हिजबुल्लाह पर बैन लगा दिया जाए, इनका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए, और इसके अलावा ये इलाके इसराइल लेगा। इसराइल ने बैरूत तक जाकर कब्जा करना था। हसन नसरुल्लाह क्या कर गया था कि जो मर्जी हो जाए, हम किसी सूरत ये जब लड़ाई में उतरेंगे कि तुम्हें अंदाजा नहीं हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम 2006 भूल जाओगे। वाकई उन्होंने इस दफा इनकी इंट से इंट बजा दी। अब आप अगर सारे सिनेरियोज को देखें तो बज़ाहिर आपको सारी इजराइल की शिकस्त नजर आ रही। ऊपर से ट्रंप ने अब कैनेडी फाइल्स खोल रहा है, मार्टिन लूथर किंग की फाइल खोल रहा है, उसके अलावा रॉबर्ट कैनेडी वो फाइलें खोल रहा है, उसमें भी इजराइल का और CIA का नाम है। तो ये सारे के सारे तो फंसे हुए। तो इस सूरत हाल में इसराइल यहाँ पर फंस रहा है, वहाँ पर फंस रहा है। और आप सोचे ये जो कैदी हैं, ये जो आ रहे हैं जिस तरह से, और कैदी आकर जो ये काम कर रहे हैं, वो आकर स्माइलिंग पास करना, हाथ हिलाना, ये करना, वो जो सारा कुछ हो रहा है, इनको ये समझ नहीं आ पा रही कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर आप सारी सूरत हाल का जायजा लें तो आपको ये बात अच्छी तरह पता चल जाएगी कि इसराइल इस वक्त इस सारी सूरत हाल में चीख रहा है कि प्यूटिन यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो उसको निकाला था, वो तो बल्कि खुश था। आपको याद होगा कि प्यूटिन ने जब राब्ता किया था नेतन्याहू तो उसने कहा था ईरान को तुम बैक कर रहे हो, हमास को तुम बैक कर रहे हो, और उससे भी बढ़कर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, उसने कहा था हिजबुल्लाह को भी तुम बैक करते हो और शाम के अंदर भी बैक कर रहे हो। तो अब आप बताइए कि इजराइल क्या करता था, हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक करने के लिए आ रहे हैं जी शाम के अंदर, वो जी हम स्ट्राइक करने के लिए आ रहे हैं ईरान के ऊपर। अब ईरान भी नहीं है, हिजबुल्लाह भी नहीं है, तो इसराइल ने स्ट्राइक किस पर करना है? तो जाहिर सी बात है वो स्ट्राइक करेंगे तो फिर उनके पास रोकने के लिए कुछ नहीं, वो तो रूस अब रोकेगा। तो यहाँ पर वो मामला तय करेंगे। रूस खाली ऐसा नहीं है कि फ्री में करेगा, वो उनसे मामला तय करेगा। ठीक है जी हम यहाँ पर ये करेंगे, आप बताइए रूस को क्या लेना देना है शाम के अंदर। लेकिन अब वो जहाँ पर बैठा, अब अमेरिका जब निकलेगा तो फिर रूस के कंधे पूरी तरह और यानी स्ट्रांग हो जाएंगे और पैर वो जमा लेंगे।
सो इस सारी सूरत हाल में अगर गेन हो रहा है तो वो रूस का आ रहा है, देखिए वो फारिग जब हो जाएगा यूक्रेन से तो फिर उसका ध्यान मिडिल ईस्ट की जानिब है। और मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होने वाली है, तेल की कीमतें गिरेंगी क्योंकि ट्रम्प ने फैसला किया है ओवर सप्लाई करवाने का। ओवर सप्लाई किस तरह होगी, वो यूक्रेन जंग बंद करवा कर रूस से हटाएगा पाबंदियाँ हटेगी तो रूस तेल देगा, और ईरान से भी पाबंदियाँ हटेगी तो मार्केट के अंदर तेल की भरमार होगी, तो तेल की कीमतें 50% नीचे जाएंगी। ट्रम्प को यह कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, मैं चाइना का मुकाबला करूंगा। इस चक्कर के अंदर इजराइल का जो नुकसान होगा आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।